Hey guys, again good evening. How are you all? आशा है कि आप सभी लोग सही होंगे। और हम लोग पावर बीआई के एप्लीकेशन पे आज कुछ नया कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फोर किस हमने लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि हाउ वी कैन इंपोर्ट द फोर शीट्स इनटू द पावर बीआई एप्लीकेशन। ठीक है। आज हम उस फोर शीट्स पे कैसे उस डेटा पे को चेंज करना हो, मान लीजिए उसके हेडिंग में या उसके कॉलम में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो वी कैन लर्न लर्न दोज थिंग्स। एंड हम सीखेंगे इसके साथ साथ में कि डेटा के अंदर मान लीजिए कोई मुझे कोई कॉलम मुझे चेंज करना हो, सो हाउ वी कैन चेंज द कॉलम्स और सम मोर एक्सेट्रा। ओके। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो अभी मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। सो दिस इज यू कैन कीप द लेफ्ट पोर्शन एंड आई हैव टू ओपन द पावर BI application again. ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि हमने चार सेट को यहाँ पे इंपोर्ट कैसे किया था पावर बीआई एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ टेबल व्यू पे। ठीक है। वी हैव टू चेंज द कंटेंट इनटू द ऑल रोज डेटा। तो ये आपका टेबल व्यू आ गया। सो हाउ वी कैन डू द चेंज डू द हाउ वी चेंज द कंटेंट इनटू द रोज डेटा। सो हमें होम पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको यू कैन सी अराउंड द ट्रांसफॉर्म डेटा। आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है। एंड ये आपका फर्स्ट वन है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने आपके हेडिंग्स है ना, ये आपका हेडिंग बन जाए। जैसे कंट्री हो गया, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर हो गया, यूनिट्स हो गया। तो अगेन मैं इस पे होम पे जाऊंगा। एंड यहाँ पे होम पे जाने के बाद में आपको यहाँ एक दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर्स। आपको इस पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है। तो आफ्टर क्लिकिंग यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपका जो हेडिंग था वो आपका हेडिंग बन चुका है। ठीक है। कंट्री, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर, यूनिट्स, स्केल एंड कंट्रीज, सर्विस स्पेसिफिक नोट्स। ठीक है। तो ये आपका हो गया है। मैं सबका इसमें चेंज कर लेता हूँ। मैं सेकंड पे जाता हूँ। ठीक है। अगेन मैं इसका चेंज करता हूँ। होम पे गया मैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पे क्लिक किया, ये आपका हेडिंग बन चुका है। मैं थर्ड पे गया, होम पे गया एंड यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पे क्लिक किया, तो आपका ये हो गया हेडिंग्स। मैं फोर्थ पे गया। ठीक है। और मैं होम पे अगेन गया, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे आपका हेडिंग बन गया। ठीक है। तो आपका ये हेडिंग बन चुका है। और साथ साथ में आप चेक करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट रो पे आता हूँ। राइट साइड ऑफ द कॉर्नर आप क्वेरी सेटिंग के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ पे जितने आपके स्टेप्स आप कर रहे हो ना परफॉर्म, दे ऑल स्टेप्स आर रिकॉर्डिंग राइट नाउ। ठीक है। जैसे आपका स्टेप सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर किसी भी पार्ट में कोई आपको मतलब आपको बैक बैक जाना है, बैक एक स्टेप आपको बैक जाना है, यू हैव टू अंडू द स्टेप। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आके क्रॉस आइकन दिखेगा चेंज टाइप के अंदर, इस पे आपको क्लिक करना है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इन फ्रंट ऑफ द साइकिल, इन फ्रंट ऑफ द सेल। ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपका ये देखिए आपका कंट्री जो हेडिंग में था ना, वो आपका यहाँ से फर्स्ट रो में आ चुका है। तो अगेन मैं इसको चेंज कर लूंगा यहाँ से होम पे जाके, और यूज फर्स्ट हो हेडिंग्स, हेडर्स। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप उसको वन स्टेप बैक जाना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर्टीज में राइट साइड में दिखेंगी। आपको वहां से सिंपली वहां से क्रॉस करना है जो सेल के अगेंस्ट में होगा। ठीक है। तो यू कैन कम विद द बैक स्टेप, वन बैक स्टेप या टू बैक स्टेप, वट एवर यू वांटेड टू। ठीक है। तो वो चीज है। इसके साथ साथ में मैं चाहता हूँ, मान लीजिए अब जैसे यहाँ पे आपका एबीसी में, जैसे यहाँ पे आपको एन दिख रहा है, एन ए दिख रहा है, तो आई वांटेड टू फिल्टर दिस डेटा। ठीक है। तो सिंपली आपको क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे जो राइट साइड में 1980 का ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट। और यहाँ पे आपको नीचे डाउन आके आपको यहाँ पे एन ए दिखेगा, यू जस्ट हैव टू अनचेक द एन ए पोर्शन एंड देन ओके। तो जैसे आप इस पे करेंगे तो आपका ये फिल्टर वाइज डेटा हो जाएगा। ठीक है। एंड आपका ये जो एन ए होगा तो वो आपका अनचेक हो जाएगा। तो आपको ये सेम प्रोसीजर सारे सीट के अंदर परफॉर्म करना है। मैं सेकंड पे गया एंड यहाँ से आपका ये एनए को अनचेक किया। ठीक है। ओके कर दिया। मैं थर्ड पे गया। और आपको सिर्फ सिंपली एक कॉलम में करना है। आप एक कॉलम में करेंगे, बाकी सारे स्टेप आपके सारे कॉलम्स में परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। आपको सब पे नहीं करना, आपको सिंपली एक कॉलम में करना है।
जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से आपका एन ए को सिंपली वी हैव टू डू द अनचेक ऑफ एन ए एंड देन ओके। मैं पॉपुलेशन रो डेटा फोर्थ पे गया, आगे गया, और यहाँ से 2010 के अंदर यहाँ से एन ए को अनचेक किया एंड देन ओके। ठीक है, तो ये आप हाउ दिस इज हाउ यू कैन डू द फिल्टर ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में मुझे मान लीजिए इस सीट को मुझे सेव करना है, तो अब सेव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल, आपको पहले होम पे जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप ये करेंगे तो आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे रिपोर्ट पे, रिपोर्ट वाले व्यू पे। ये देखिए अभी आपका ये लोडिंग हो रहा है डेटा का। ठीक है, ये आपका हो गया है। मैं रिपोर्ट व्यू पे आ चुका है, हो चुका आ चुका हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी द फाइल आइकन एट द टॉप ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना है, यू कैन सी अराउंड सेव एज ओवर देयर, तो आपको सेव एज पर क्लिक करना है, एंड देन यू कैन सी अराउंड द ब्राउज दिस डिवाइस, तो आपको नीचे आना है सिंपल, लास्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ठीक है, ब्राउज दिस विंडो पे आपको क्लिक करना है, एंड देन जहां पे भी आपको फाइल फाइल सेव करना है आप वहां पे सेव कर सकते हो। जैसे मैं आई वांटेड टू सेव दिस फाइल इनटू द पावर बीआई फोल्डर, तो मैंने यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेटा को सेव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रीवियस जो डेटा ये वाला है, मैंने इस पर क्लिक किया, और इसमें आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आज डेटा 23, ठीक है, 23 फेब, जैसे मान लीजिए 23 या 01 डाल दूंगा, 2301 और फेब। ठीक है, मैं इस पे आया एंड देन सेव। तो दिस इज हाउ यू कैन सेव द सीट आफ्टर मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इनटू द सीट एज वेल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आप अपने एंड से अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतने आप स्टेप को परफॉर्म कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिफिकल्टीज आता है आपको इस स्टेप को परफॉर्म करने में, प्लीज लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज बी हियर टू हेल्प यू ऑन एट द सेम टाइम फ्रॉम माई एंड। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। आपसे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय।